आज एक बहुत ही आसान ध्यान की विधि मैं आपको बता रहा हूं। ये इतनी आसान है कि इसे कोई भी कर सकता है और इस ध्यान में हर कोई सफल हो सकता है। ये आप पर इतना तीव्र असर डालती है जिससे आप पूरा दिन ऊर्जा से भरे रह सकते हैं। आपके जीवन में प्रफुल्लता आ सकती है। इसी छोटी सी विधि से ध्यान के गहरे अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान कैसे करना है, यह प्रश्न तो आप सबके मन में उठता ही है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि ध्यान है क्या और इसे क्यों करना है। जब तक आपको अपना लक्ष्य ही पता नहीं होगा तो पहुंचने के तरीके को जानकर भी आपको क्या लाभ होने वाला है। ध्यान के अर्थ हैं आप जहां हैं वहीं मौजूद हो जाएं। ध्यान का अर्थ है बेकार में ही आपका मन इधर उधर डोलना छोड़ दें, आप स्वयं में ही स्थिर हो जाएं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पूरी तरह उसी काम में मौजूद हो जाएं, और अगर आप खाली हैं तो पूरी तरह खाली हो जाएं। वास्तव में अपने को बिल्कुल खाली कर लेना, एम्प्टीनेस, अपने मन से मुक्त हो जाना ही ध्यान है। कभी भी आपका मन वहां नहीं होता जहां आप होते हैं। आप जो भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपका मन पता नहीं कहां कहां डोलता रहता है। मन पर पूरा नियंत्रण। आप जैसे चाहें आपका मन वैसे ही चले। आप मन को कहें कि चुप, आप आदेश दे सकें। आप मन को कह सकें कि फिजूल भौंकना बंद कर, और मन आपके आदेश का पालन करे, तुरंत रुक जाए, ठहर जाए, अभी और यहीं के पल में मौजूद हो जाना। न तो कोई पास्ट है और ना ही कोई फ्यूचर, न भूत है न भविष्य। जीवन अभी और यहीं है। यही वो पल है, जैसे अभी जब आप मुझे सुन रहे हैं। यही है वो पल, इसी में है जीवन, अभी और यहीं। बस इसे ही पकड़ना सीखने के लिए हम ध्यान करते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है, एक छोटी सी तरकीब, जिसकी आज हम बात करेंगे। आज तक जितनी भी ध्यान की विधियां बनी हैं, उनमें सबसे ज्यादा सांस पर ध्यान करने की विधि है। पहले इसे समझें कि सांस में ऐसा क्या है जो ध्यान में सहयोगी होता है, जिससे ध्यान की गहराई बढ़ती चली जाती है। जब आप पैदा होते हैं तो पहली सांस अपने अंदर खींचते हैं। ये पहली सांस से ही आपका जीवन शुरू होता है, और जब मरते हैं तो आखिरी सांस को बाहर फेंककर। सांस से ही जीवन शुरू हो रहा है और सांस पर ही समाप्त। अगर कोई काम अभी और यहीं हो रहा है तो यह केवल आपकी सांस है, क्योंकि सांस हमेशा अभी के पल में है। इसलिए अगर आप भी सांस के साथ एक हो जाएं, तो आप तुरंत वर्तमान पल के अनुभव से गुजर जाएंगे। इसके साथ हमारे पास दो एनर्जी है, दो तरह की ऊर्जा है, एक नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव। दोनों की ही जरूरत है, दोनों का ही उपयोग करना है। नेगेटिव एनर्जी, जिसे आप कहें अंधेरा, और पॉजिटिव एनर्जी है प्रकाश की एनर्जी, जैसे दिन और रात। दोनों तरह की ऊर्जा का प्रयोग करते हुए आप ध्यान की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपको बहुत ही सहज रहना है, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना। जो भी हो
बस उसके दर्शक मात्र बने रहें, केवल सहज रहकर देखना है। आज की ध्यान विधि में भी आप सांस का ही उपयोग करेंगे। यह ध्यान आपको सोने के समय और जागने के बाद करना है। दोनों समय जब सोने लगे तो इस ध्यान को करते हुए सोएं, और जब जाग जाएं, लेकिन अभी बिस्तर पर ही हों, तो बिस्तर से उठने से पहले लगभग 20 मिनट इस ध्यान को करना है। रात का खाना खाने से कम 1 घंटे बाद ही सोने जाएं। अपने बिस्तर पर लेट जाएं, बिल्कुल आरामदायक तरीके से, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सहज रह सकें। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स, शरीर में कोई तनाव ना हो। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें। आंखों को भी सहज ही रखना है, जोर नहीं देना, बस बहुत ही आराम से, पलकों पर कोई जोर नहीं। अब अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस को देखना शुरू करें। सांस को भी तेज नहीं करना, बिल्कुल ही धीमे धीमे सांस को अंदर खींचना है। अच्छा होगा अगर सांस को थोड़ा लंबा कर लें, लेकिन स्पीड बहुत कम रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सांस की स्पीड तेज ना हो, एकदम सहजता से, बिल्कुल नॉर्मल ही सांस को लेना है। जैसे सांस को आप अंदर खींच रहे हैं, तो इसके साथ ही ऐसा अनुभव करें जैसे सूर्य का प्रकाश, सुनहरा प्रकाश, गोल्डन लाइट आपके सिर के ऊपर के भाग से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। सांस के साथ ही ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में दाखिल हो रहा है और पैरों के अंगूठे तक जा रहा है। पूरे शरीर को प्रकाश से भरा हुआ अनुभव करें। जैसे ही सांस को अंदर खींचना शुरू किया, उसी के साथ सिर में से प्रकाश अंदर प्रवेश करते हुए सांस के पूरा होने तक ये प्रकाश आपके पूरे शरीर से गुजरकर आपके पैरों के अंगूठे तक पहुंच जाए। आपके पूरे शरीर में जैसे एनर्जी भर गई हो। बस एक क्षण के लिए, 1 सेकंड से भी कम के लिए यहां सांस को रोकना है, बस जरा सा ही। ये इतना छोटा होना चाहिए जिसके लिए कोई प्रयास ना करना पड़े। फिर जैसे ही सांस को बाहर छोड़ें, तो ऐसा अनुभव करें जैसे आपके पैर के अंगूठों से एक काली एनर्जी, एक गहरा काला बादल, एकदम डार्क, जैसे गहरी काली रात आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके सिर तक पहुंच रही है। सिर से प्रकाश आपके पैरों के अंगूठे तक और पैर के अंगूठे से एक बिल्कुल काली धारा आपके सिर तक। सांस अंदर तो प्रकाश अंदर, सांस बाहर तो काली धारा अंदर। जैसे ही सांस को बाहर फेंकना शुरू करें, तो काली एनर्जी को अपने भीतर लेना है और पूरा सांस फेंकने में जितना समय लगता है, उसी समय में इसे अपने सिर तक ले जाना है। यहां भी पहले की ही तरह बहुत छोटा सा स्टॉप, छोटा सा पॉज, बस इतना ही जिसका एक हल्का सा अभ्यास भर आप कर सकें। फिर अगली सांस अंदर और प्रकाश अंदर, सांस बाहर तो पैरों की तरफ से अंधेरा अंदर। बिल्कुल यही ध्यान सुबह जब आपकी आंख खुल जाए तब करना है। कम से कम 20 मिनट रात में और 20 मिनट सुबह बिस्तर से उठने से पहले ही दिन से आप अपने अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा को अनुभव करेंगे, पहले से ज्यादा एनर्जी को पाएंगे और आपकी ये एनर्जी हर रोज बढ़ती जाएगी, ज्यादा गहरी होती जाएगी। करीब करीब 1 महीने में आप अपने भीतर स्पष्ट बदलाव को अनुभव करेंगे। जो आप हमेशा ही पूछते हैं कि स्वयं को कैसे जाना जाए,
उसका मार्ग भी यहीं से होकर गुजरता है। स्वयं को जानने का अर्थ है आपके भीतर विराजमान शुद्ध चेतना को जान लेना। वही चेतना जो सबके भीतर बह रही है। आप भले ही शारीरिक रूप से अलग हैं, लेकिन चेतना के तल पर अलग नहीं है। चेतना एक ही है। और ऐसा नहीं कि मैं मानव की चेतना की बात कर रहा हूं। सभी चेतना, फिर चाहे वो सूर्य है, चाहे वो आकाश है, चाहे वो चंद्रमा है, चाहे पहाड़ है, झरना है, सितारे हैं, पूरे ब्रह्मांड की चेतना सब एक ही है। इस पूरी समग्र चेतना को ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कोई इंसान जैसा नहीं जो कहीं बैठा हो। परमात्मा है पूरे ब्रह्मांड की चेतना, चेतना की समग्रता। आमतौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार जन्म होता है और एक बार मृत्यु, लेकिन यह सच नहीं है। 24 घंटे में आप लगभग 20,000 सांस लेते हैं। जब सांस अंदर जाती है तो प्राण वायु अंदर जाती है। सांस ही आपका प्राण है। सांस का अंदर जाना जन्म है और सांस का बाहर आना मृत्यु। जीवन है प्रकाश और मृत्यु है अंधेरा। हर एक दिन में 20,000 बार जन्म और 20,000 बार मृत्यु हो रही है। आप अपनी हर सांस के साथ जीवन और मृत्यु को अनुभव कर सकते हैं। इसी अनुभव से गुजरकर आपको समझ आता है कि वास्तव में ना तो जन्म है और ना ही मृत्यु। जिसे आप जन्म कहते हैं वो जन्म नहीं है, और जिसे आप मृत्यु कहते हैं वो मृत्यु नहीं है। ये सब भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा सांस का अंदर जाना और बाहर आना। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। न कभी आप पैदा होते हैं और ना ही मरते हैं। जब से ये सृष्टि है तब से ही आप यहां हैं। रूप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कभी पत्थर के रूप में, कभी पेड़ के रूप में, कभी पशु के रूप में, आप हमेशा से ही यहां हैं। और जब तक सृष्टि है आप रहेंगे। विज्ञान भी यही कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है और ना ही एनर्जी को नष्ट किया जा सकता है। बस एनर्जी के रूप को बदला जा सकता है। आप हैं शुद्ध एनर्जी, शुद्ध ऊर्जा। धीरे धीरे विज्ञान और अध्यात्म एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहां अध्यात्म पहुंचता है वहीं आखिर में विज्ञान को भी पहुंचना है। भले ही रास्ते उल्टे दिखाई पड़े, बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे किसी घेरे के, किसी सर्कल की परिधि पर किसी भी बिंदु से दो लोग यात्रा शुरू करें, बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत दिशा में, क्योंकि गोल है। घेरा बिल्कुल गोल है। उल्टी दिशा में चलते हुए भी घेरे पर दोनों एक ही जगह पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे ही। विज्ञान है बाहर के जगत की खोज और अध्यात्म है भीतर के जगत की खोज, जहां बाहर और भीतर दो नहीं बचते, जहां बाहर और भीतर एक हो जाते हैं। अध्यात्म हजारों हजारों साल से वहां पहुंच चुका है जहां पहुंचने के लिए विज्ञान अभी रास्ते में ही है। लेकिन समय कितना भी लगे वो अलग बात है। आखिर में विज्ञान को भी वहीं पहुंचना है। आज का ध्यान आपको आपकी शुद्ध चेतना से जोड़ देता है। आज के ध्यान में आपको जीवन की झलक मिलती है। जीवन है अभी के पल में। बस यही आपकी समस्या है कि आप अभी के पल में कभी भी नहीं होते, कभी भी नहीं होते। जो भी तरीका, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी टेक्निक जो आपको अभी के पल से जोड़ दे, जो आपके मन को अभी के पल से
बाहर ना जाने दें, वही ध्यान है। ध्यान का इतना ही अर्थ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी तक आपने जीवन का दर्शन नहीं किया। आप या तो पुरानी यादों में जीते हैं या फिर भविष्य की कल्पनाओं में। इसी में अपने जीवन को नष्ट करते चले जाते हैं। जैसा मैं जीवन को देख पाता हूं या थोड़ा सा समझ पाया हूं, तो ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे बहुत सी अमृत की बूंदें जो हर पल आपके सामने से गुजर रही हैं। जैसे एक चेन हो, एक चेन में ये बूंदें, परमानंद से भरी ये बूंदें, लेकिन आप वही बूंद उठा सकते हैं जो उस पल ठीक आपके सामने है, जो इसी पल में मौजूद है। बस यहीं पर बहुत बड़ी मूर्खता हो रही है। आपके सामने जो बूंद है उसे तो आप देखते ही नहीं, उस पर तो कभी आपका ध्यान ही नहीं। आप या तो उन बूंदों की तरफ देखते हैं जो गुजर कर जा चुकी, जो केवल अब यादें हैं, या फिर उन बूंदों को देखते हैं जो अभी दूर हैं, जो दूर से दिखाई पड़ रही हैं, जहां आपको दूर से ही किसी बूंद में आनंद दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आपका आनंद रहता है हमेशा कहीं दूर, कहीं और। लेकिन ये आनंद की बूंद जो अभी आपके सामने से गुजरी जा रही है, इसका आपको पता ही नहीं चलता। आपने हमेशा ही अपने वर्तमान को खोया है। भविष्य भी जो आज आपको दिखाई पड़ता है, जब कभी वो वर्तमान बनेगा, आप निश्चित ही उसको भी खो देंगे। केवल एक ही कला है कि आपको वर्तमान का पल पकड़ना आ जाए, फिर पूरे जीवन का आनंद आपका है। बहुत से मित्र पूछते हैं कि ध्यान करने से होगा क्या? आखिर क्या मिलेगा ध्यान करने से? जीवन में कैसा फर्क आएगा, कैसा बदलाव आएगा? इसके बारे में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ध्यान करें और जान लें। इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं। जिस दिन आप ध्यान के अनुभव से गुजर जाएंगे तो आप भी कुछ नहीं कह पाएंगे, और अगर कोई कुछ कहने की बहुत कोशिश भी करता है तो वो किसी की समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप केवल वही समझ सकते हैं जो कभी आपका अनुभव हो, जिसे आपने कभी देखा नहीं, जिसके स्वाद के बारे में आप कुछ जानते नहीं। उसे कैसे कहा जा सकता है? कैसे कोई अमृत के स्वाद को आपको बता सकता है? क्योंकि दुनिया के जितने भी स्वाद हैं, अमृत का स्वाद उनसे एकदम अलग है। बस चखो और जान लो, और कोई तरीका नहीं। जब कभी भी जीवन में जागरण आता है, जब कभी भी कोई अभी के पल में जीने लगता है, फिर कोई उससे पूछता है कि क्या हुआ, कुछ तो कहो, तो केवल हंसी आती है। वहां दो बातें एक साथ घटती हैं। आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, और साथ ही आप ये भी कहेंगे कि सब कुछ हो गया। आप ये भी कहेंगे कि पूरा जीवन ही बदल गया और सब कुछ मिल गया, और साथ में ये भी कि कुछ भी नया नहीं मिला। जो मिला वो तो पहले से ही था, वो तो मिला ही हुआ था। बस इतना ही कहा जा सकता है कि आंखें खुल गई, होश आ गया। अब ना कोई भटकन रही, ना कोई खोज बची। अब जीवन एक आनंद की धारा बन गया। अब तो परमात्मा के साथ ही एक हो गया। उसकी लहरों में उठता है, उसी की लहरों में गिरता है। जीवन की पूरी कीमिया ही बदल गई। सब के सब पागलपन यहां समाप्त हो जाते। अब आप अलग नहीं होते, आप विराट का हिस्सा होते। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यही आपका अनुभव होता है। लेकिन कोई अहंकार नहीं,
एक जर्रा भी अहंकार का बच नहीं सकता। आज की ध्यान विधि आपको आपसे ही जोड़ती है। आपका स्वयं में ही प्रवेश शुरू हो जाता है, और जिस दिन आप स्वयं में प्रवेश करते हैं तो अंदर और बाहर एक साथ जाना जाता है, क्योंकि अंदर और बाहर दो नहीं है, वास्तव में एक ही है। बस आपको दो दिखाई पड़ते हैं, केवल आपकी दृष्टि का ही भ्रम है। ऐसा नहीं है कि एक हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। ये केवल कहने की बात है। आप एक हैं ही, सदा से ही हैं, बस इसे देख नहीं पाते, इसे अनुभव नहीं कर पाते। अपनी अगली वीडियो में मैं एक और नए और शक्तिशाली लेकिन बहुत ही आसान ध्यान की बात करूंगा। एक बात ठीक से समझ लें कि ध्यान कोई विशेष विधि नहीं है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है सब कुछ ध्यान ही है। जरूरत इतनी ही है कि आपको एक बार इसे पकड़ना आ जाए। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आसान विधि दूं। हर विधि अपना काम करती है। आपको कोई भी विधि काम दे सकती है। किसी के लिए कोई तो किसी दूसरे के लिए कोई भी विधि कारगर हो सकती है। जो भी विधि आपके लिए सहज हो सके, जो भी विधि आपके लिए एकदम आसान, आपके समरूप बैठ जाए, उसी को पकड़ लें, फिर उसी पर टिक जाए। एक बार ठीक से देख लें कि आपके लिए कौन सी विधि ज्यादा अनुकूल है। फिर इधर उधर और भटकने की जरूरत नहीं। केवल एक ही विधि आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा देगी। आपके जीवन का अंधेरा प्रकाश में बदल जाए। आप इस कला को सीख जाएं कि कैसे सारे अंधकार को प्रकाशमान किया जा सकता है। आपके अंदर एक कला विकसित हो। आप हर नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदल दें। आपके जीवन में परमानंद के फूल खिलें। आप इस पूरी सृष्टि के साथ, परमात्मा के साथ अपने को अनुभव कर सकें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।